जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित जीके जीएस पढ़ते हैं। आज हम भूगोल का टॉपिक है, कृषि से संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तारित है? कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तारित है? प्रायद्वीप भारत दक्षिण क्षेत्र में आता है। दक्षिण क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी की लैटराइट की लाल मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी? काली मिट्टी की लैटराइट की लाल मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी? तो इसमें से काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीप भारत में सबसे अधिक है। वैसे पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तर भारत में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, उस लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी की काली मिट्टी की लैटराइट मिट्टी? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भारत के किन राज्यों में? काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा होता है। तो सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में है, ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके साथ प्रोवाइड कर सकें। और आपके हर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखा करिए। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो अभी आपने पढ़ा काली मिट्टी के लिए कपास खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 22 का बी ऑप्शन सही है। चावल के लिए जो होता है जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जूट जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है जो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। गेहूं के लिए भी जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, बी ऑप्शन सही है। तो काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर महाराष्ट्र क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? मतलब जीवांश जिसमें ज़्यादा होता है, ह्यूमस किसमें ज़्यादा होता है? तो काली मिट्टी की मखरली मिट्टी की लाल मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी? वैसे तो देखा जाए भारत के सभी मिट्टियों में जितनी प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, किसी मिट्टी में भी ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। लेकिन जीवांश इसमें बात की जाए तो जीवों के अंश ज़्यादातर इसमें काली मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, जो पानी के लुढ़कने से बनती है, नदी के बहने से ये मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, लाल मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या क्वेश्चन असत्य है? असत्य पूछा गया, कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। तो ये सही है, काली मिट्टी कपास खेती होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। आर्द्रता मतलब ह्यूमस या नमी कहते हैं, नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में ज़्यादा होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। अगला कुछ इसमें ऑप्शन है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो ये आपका गलत होगा, इसलिए ये सही है, क्योंकि काली मिट्टी में जुताई ज़्यादा नहीं करनी होती, इसमें दरारें अपने आप पड़ जाती हैं। तो ये गलत असत्य पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 25वां क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? बैसाल्ट चट्टान का मतलब होता है जो ज्वालामुखी फटते हैं बैसाल्ट चट्टान बनती हैं, उसके विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी, अभी हम आपको बताएं ज्वालामुखी फटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसलिए ए 25 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं रबी की फसल है, जौ जो होती है ये भी रबी की फसल है, रेप सीड जो होता है सरसों टाइप में होते रबी की फसल है, जूट जो होता है ये रबी की फसल नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, जूट जो है रबी की फसल नहीं है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जूट भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य।
चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत के राज्यों की बात पूछी जा रही है, तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में भी चावल का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा है, यहाँ पर भी चावल होता है। गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आता है, तो चावल का उत्पादन यहाँ पर भी होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो पश्चिम बंगाल होगा। पंजाब में भी गेहूँ और चावल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कृषि को कौन सा प्रभावित करता है? ये तापमान प्रभावित करता है कि आर्द्रता प्रभावित करता है कि पवन की वृष्टि? वृष्टि माने होता है वर्षा। तो भारतीय कृषि भाई वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर भारतीय कृषि निर्भर है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा दुष्प्रभावित करता है? अगर कृषि बारिश ना हुई तो कृषि नहीं होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। वृष्टि माने होता है वर्षा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? गन्ना है, कपास है, जूट है कि गेहूं है? गन्ना है, कपास है, जूट है कि गेहूं है? तो नकदी फसल में गेहूं नहीं आता है। जूट भी नकदी फसल है, कपास भी है और गन्ना भी है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल खाने फसल मुख्य रूप से कौन सी है? चावल है कि गेहूं है कि गन्ना है कि चना है? तो इसमें ऑप्शन दिया है चावल, गेहूं, गन्ना और चना। तो खाद्य फसलों में चावल और गेहूं भी आता है, लेकिन इसे प्रमुख पूछा है तो चावल जो होता है प्रमुख खाद्य फसल है। वैसे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में चावल की पैदावार होती है, गेहूँ की पैदावार भी होती है। चावल जो है खरीफ की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है। गन्ना जो है ये नकदी फसल में आता है, चना जो है ये रबी की फसल में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? किस क्षेत्र को भारत को चावल का कटोरा कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अभी मैं आपको बताएं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूँ के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, गेहूँ के उत्पादन वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब? तो गेहूं का प्रथम शीर्ष उत्पादन, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और पंजाब में होता है, उसके बाद फिर हरियाणा में होता है। ये शीर्ष राज्य हैं, ये ऑप्शन सही होगा। अब क्षेत्रफल के दिश की बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन अगर ज़्यादा उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, इसलिए प्रथम ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? खाद्यान्न मतलब अनाज की बात की जा रही है। अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश की, बिहार? वैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से भी प्रथम है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में भी गेहूं का उत्पादन होता है, हरियाणा में भी होता है, पंजाब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल इसमें चावल है कि गेहूं है कि चना है कि अलसी है? एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकतम कृषि योग्य जमीन घेरने वाला क्षेत्र चावल में सर, चावल जो होता है, चावल मतलब धान जो होता है खरीफ की फसल है, सबसे ज़्यादा यही क्षेत्र में बोया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और चावल मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो चावल का ही होता है, चावल का ही होता है और सबसे मुख्य खाद्य फसल भी चावल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? मतलब हरित क्रांति किसके लिए, किससे संबंधित है दोस्तों? गेहूं और चावल के लिए, ज्वार व तिलहन के लिए, गेहूं और आलू के लिए, चाय एवं काफ़ी के लिए है? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूँ और चावल। हरित क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। MS स्वामीनाथन मुख्य रूप से गेहूँ और चावल के लिए हरित क्रांति है।
इसके जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। 1966 इसमें 66-67 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो होते हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, अमेरिका में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में, भारत की बात पूछी जा रही है, कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? हरित क्रांति के आने से किस फसल पर दुष्प्रभाव पड़ा है? क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है। गेहूँ है कि चावल है कि दलहन मोटा अनाज है? तो आपको बता दें दलहन की पैदावार और मोटे अनाज की पैदावार हरित क्रांति के आने से कम हो गई है, क्योंकि गेहूं पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना? धान्य का मतलब वो अनाज होता है। अनाज भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? उत्तर प्रदेश है कि पंजाब है कि हरियाणा की छत्तीसगढ़ है? तो धान्य भंडार के रूप में आपको दो राज्य इसमें आपको देखेंगे। उत्तर प्रदेश को धान्य का भंडार भी कहते हैं, पंजाब को भी कहते हैं। अगर इसमें से एक ऑप्शन चुनना जाए तो पंजाब को कहा जाता है दोस्तों, लेकिन उत्तर प्रदेश भी धान्य का भंडार माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषक क्रांति की, सामाजिक वानिकी की, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो इसमें डी ऑप्शन से कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके, ज़्यादातर मतलब कृत्रिम जो होते हैं, आर्टिफिशियल जो होते हैं, कृत्रिम रूप से हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम क्षेत्रफल में उत्पादन हो, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? तो अभी हम आपको बताए हैं, अगर विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, अगर भारत की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो इसलिए भारत में पूछा है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, गुजरात की, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, गुजरात की, महाराष्ट्र। मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक गुजरात है। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन, सोया प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सही होगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु। वैसे काजू का उत्पादन सर्वाधिक केरल में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? कपास का, तिलहन का, दालों का, मक्का का। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दोस्तों दालों का उत्पादन होता है। किसका? दाल का उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। केसर को सेफ्रान भी कहते हैं। केसर को दोस्तों सेफ्रान कहा जाता है। और केसर सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है दोस्तों का, सॉरी केरल नहीं, सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर होता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। केसर फूल से प्राप्त होता है। फूल के वर्तिकाग्र से केसर निकाला जाता है। फूल के वर्तिकाग्र से केसर निकाला जाता है। केसर एक प्रकार मसाला होता है और पान के रूप में भी इसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रेशम, सिल्की रेशम जो होता है, कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी होता है, असम में भी होता है, पंजाब में भी होता है। पंजाब में सबसे कम, इसमें कम होता है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है, असम में होता है और कर्नाटक में होता है। रेशम के 4 प्रकार होते हैं, मालबरी, टसर, मूंगा, इरी रेशम। मालबरी, टसर, मूंगा और इरी 4 प्रकार के रेशम के प्रकार होते हैं। तो सर्वाधिक कर्नाटक रेशम पैदा करता है। रेशम पैदा करता है सर्वाधिक कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन विश्व में भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान है। सर्वाधिक फल भारत में पैदा होता है। सब्जी उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन विश्व में भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों। पहला स्थान सब्जी उत्पादन चीन है, दूसरे स्थान पर आपका भारत है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कुछ फसलें दी हुई है और सर्वाधिक उत्पादन राज्य दिया हुआ है। तो फसलें दी हुई है, तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश, ठीक है, इनमें सुमेलित है क्योंकि तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। केला का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र,
आलू का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के, नारियल का उत्पादन केरल। तो नारियल का उत्पादन भी केरल में सर्वाधिक होता है, ये मिला है, बिल्कुल सही है। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, ये भी सही है। केला का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र नहीं होता है दोस्तों, केला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। केला का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। अगला क्वेश्चन है, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखित वृद्धि के लिए, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखित वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? सर्वाधिक कृषि में वृद्धि हुई, इसका मुख्य कारण क्या है? जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, कि उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। तो इसमें जो है कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसका मुख्य कारण जो है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी प्रयोग करना, इसलिए कृषि में ज़्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों पिछले कुछ दशकों से, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, बागवानी मतलब बगीचा से है, तो इसका बेंगलुरु ऑप्शन से होगा। चंडीगढ़, लखनऊ, नागपुर नहीं, लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, नागपुर में जो है, नागपुर में नेरी का मुख्यालय है, चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है, बेंगलुरु में है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का आखिरी प्रश्न है, कुछ फसलें दी हुई हैं, पैदा करने वाला राज्य दिया है, इसको मिलान करना है। कुछ फसलें सूची 1 में फसलें दी गई हैं, सूची 2 में पैदा करने वाले राज्य, तो इसमें मिलान करना है। तो कौन सा इसमें सुमेलित है, मिलान करना है? तो इसमें आप मिलान करने आप देखेंगे, चाय का उत्पादन आपको पता है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इस राज्यों में। तो चाय का उत्पादन सर्वाधिक असम में होता है, तो ए का बी सही है, ए का दूसरा सही है, तो ए का दूसरा मिला लीजिए आप। एक गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, तो बी का आपका उत्तर प्रदेश मिला लीजिए। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, तो इसलिए सी का 4 होगा। और सेब सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में उत्पादन होता है। वैसे सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है, लेकिन ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश है, इसलिए डी का 1 होगा। तो इस प्रकार आप मिलान कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों चैनल में आप बने रहिए, पढ़ा करिए, आपके एग्जाम्स के दिशा से संबंधित हम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।